नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोग के सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो फ्रेंड्स आज के डेट में यानी कि 20 मार्च 2023 को जो प्रारंभिक परीक्षा जो क्लास 10th का हुआ था वो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ विथ आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत सोशल साइंस का मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग मिला लीजिएगा कैसा रहा क्वेश्चन। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ मैं। सोशल साइंस का क्वेश्चन आज का आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, सेम क्वेश्चन आप लोग का आज के पेपर में आया होगा। पहला, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवाद। आप लोग पढ़े होंगे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, तो ये पहला आंसर हो गया थर्ड। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम जो विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, जुलाई 1830 में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, जुलाई 1830 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। पहला, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था, बिल्कुल किया गया था। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारी को सुरक्षित बनाया गया था, बिल्कुल बनाया गया था। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया था, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फोर्थ होगा। ठीक है, इनमें से सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स खेड़ा आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल जिसने ए लगाया सही है, यानी कि खेड़ा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा फसल खराब हो गया था, जिसने लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत से चले गए थे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाया था, तो आयरलैंड, आ से आलू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि आलू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्ति मुख्य रूप से नाथसी, जर्मनी, जापान, इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र है उसमें कौन सा देश शामिल था। तो फ्रेंड्स मित्र राष्ट्र में आपका जो शामिल था ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। क्लियर है, तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस और अमेरिका। क्लियर है, यानी ब्रिटेन हो गया फ्रेंड्स, सोवियत संघ जिसे रूस कहते हैं, फ्रांस हो गया और अमेरिका शामिल था ये धुरी राष्ट्र में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्नलिखित में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, स्थानीय बाजार सिकुड़ने के कारण, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, कपास और धातु। देखिए मैं जो आंसर लगा वो सही है फ्रेंड्स, ठीक है, कपास और धातु होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन में विकसित की गई थी। एंड नेक्स्ट, निम्न जाति आंदोलनों के मराठी प्रेरणाता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। तो फ्रेंड्स गुलामगिरी जो पुस्तक लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, उन्हें क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स समाप्यता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है नवीकरण संसाधन, एक होता है अनवीकरण संसाधन। इससे पहले फ्रेंड्स 12 क्वेश्चन आप लोग का हिस्ट्री का था, अब आ चुका है भूगोल में। नेक्स्ट, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया। तो आप लोग देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सही। मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर इनमें से सभी रहता ना तो आप लोग सोशल साइंस में क्लिक कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, इनमें से क्यों। देखिए इसमें क्या लिखा है, इनमें से सभी, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सही सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रक्षित वन को सर्वाधिक मूल्यवान बनाया जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें फिर आगे इनमें से सभी, तो लास्ट क्या माना आप लोगों को, ऑल ऑफ दीज, इनमें से
सही, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा है। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है किस फसल के अंतर्गत आ जाती है? तो फ्रेंड्स मानसून कब आता है? जून जुलाई में। तो उस समय कौन सा फसल होता है? खरीफ फसल। क्लियर है? झारखंड में जो मानसून आता है 10 जून को, 10 जून को कौन सा फसल होता है फ्रेंड्स? खरीफ फसल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुयात भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो फ्रेंड्स पवन और सौर ऊर्जा का जो सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है भारत में, वह राजस्थान में और गुजरात में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आप लोग मिला लीजिए आप लोगों को अब तक कितना सही हुआ। नेक्स्ट, जल और उर्वरकों को अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं हो रही है? तो फ्रेंड्स जब भी रहेगा तो हम क्या बोले? इनमें से सभी मार दीजिए। क्या मारेंगे? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लौह अयस्क को। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो फ्रेंड्स आणविक ऊर्जा के रूप में जो प्रयोग किया था वह यूरेनियम और थोरियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण निम्नलिखित में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? देखिए मानव स्वास्थ्य पर भी होता है, पशु पर भी होता है, पौधों पर भी होता है, यानी कि इनमें से सभी। मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेंड्स इनमें से सभी को क्लिक कर देना होगा आप लोग को, ठीक है। अब आज चुके पॉलिटिक्स क्वेश्चन, तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उन किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाई गई कानूनों पर अंकुश रखता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था कल कि सत्ता की साझेदारी का जो क्षैतिज जो पल होता है उसमें न्यायपालिका होता है। क्या होता है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इसका राइट आंसर होगा, जो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर क्या करता है? अंकुश करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स पोखरण भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन जो अधिकांश जो आधारित होगा जन्म पे आधार होता है। किस पे आधारित होता है फ्रेंड्स? जन्म के आधार पे होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति इस पर आधारित होती है कि धर्म ही राजनीति सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा सांप्रदायिकता। क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर 2 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो फ्रेंड्स केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे आप लोग का पूरे 40 में कितना सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे औसत आय भी कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर। किस पर होता है फ्रेंड्स? स्वामित्व के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि तृतीय क्षेत्र, क्योंकि उसे हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तृतीय क्षेत्र। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म कर रही है? तो फ्रेंड्स दोहरा संयोग जब भी आएगा तो मैं बताया था आप लोगों को क्या होगा? मुद्रा। क्या होगा फ्रेंड्स? मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो गया मुद्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत हो, उत्पादन के अन्य उपकारक उपलब्ध, यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। एंड 36 क्वेश्चन नाउ, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विदेशी व्यापार होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्नलिखित में से किस कारणों से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो फ्रेंड तीसरे स्तर को बनाया गया शक्तिशाली और प्रभावी। क्या बनाया? शक्तिशाली और प्रभावी, जो कि 1992 में बनाया गया था। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अलग से
मानने की धारणा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था पर आधारित होती है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि वर्ण व्यवस्था। क्या होगा? वर्ण व्यवस्था। अ वेरी लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्नलिखित में से क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, या फिर इनमें से सभी। तो मैं क्या बोला? ऑल ऑफ दीज होगा, तो यानी फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज मार दीजिए। तो ये रहा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 40 का 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आज का पेपर में लिया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग पूरे 40 का 40 मिला लीजिए। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग थॉट भी पढ़ लीजिए क्या लिख रहा। सुप्रभात। सम्मान एक ऐसा निवेश है जिससे हम जितना ही दूसरों को देते हैं वह उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स रिस्पेक्ट हमेशा एक दूसरे का करते रहिए। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच।